जय हिंद साथियों। तो मैं आज आप लोगों के लिए बीएससी 6 सेमेस्टर बॉटनी और हमारा टॉपिक होगा सेल बायोलॉजी से कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देख ले रहे हैं। व्हिच आर द फॉलोइंग साइटोस्केलेटल एलिमेंट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के मूवमेंट के लिए जो है कौन सा साइटोस्केलेटल इसमें से जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्रोमोसोम मूवमेंट के लिए। आपने पढ़ा होगा सेल साइकिल। अब सेल साइकिल में जो होता है हमारे पास 4 जो है फेज होते हैं। एक होता है हमारे पास क्या, एक होता है हमारे पास प्रोफेज, एक होता है हमारे पास मेटाफेज, एक होता है हमारा कौन सा एनाफेज, एक होता है हमारा क्या टेलोफेज। अब देखो टेलोफेज होता है, ठीक है। अब देखो जब एनाफेज में जो होता है कि जब क्रोमोसोम क्या होते हैं, जब अपोजिट पोल पर जो है जाने लगते हैं, अपोजिट पोल पर जिससे जाने लगते हैं एक दूसरे के, तब उसमें जो है कौन हेल्प करता है कि ताकि जो है अपोजिट पोल पर जा सके। तो हमारा कौन सा माइक्रोट्यूब्यूल वहां पर जो है वर्क करता है ताकि जो है दोनों जो है अपोजिट पोल पर जा सके। और मेटाफेज में क्या होता है कि दोनों क्रोमोसोम क्या होते हैं कि मेटाफेजिक प्लेट पर ऐसे अलाइन हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है बैक्टीरियल जीनोम और न्यूक्लियाइड इज मेड अप ऑफ। बैक्टीरिया का जो जीनोम होता है या इसी को बोलते हैं न्यूक्लियाइड, या इसी को क्या बोलते हैं ओआर और जीनोफोर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं जीनोफोर। जीनोफोर जो होता है हमारा उसके पास क्या रहता है सिंगल डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है नॉट कॉम्प्लेक्स विद हिस्टोन प्रोटीन। इसके पास क्या होता है सिंगल डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है और इसके पास जो है हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। जैसे हमारा यूकेरियोट के पास क्या होता है कि उसके पास जो है इसके पास क्या होता है कि हिस्टोन प्रोटीन रहता है, इसी से जो हमारे पास डीएनए रहता है उसी से बिल्कुल बाइंड अप रहता है बिल्कुल। और यहाँ पर क्या नॉर पैक्ड इन क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम में बिल्कुल पैक नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है इन बैक्टीरियल सेल में डीएनए इज एक्सटेंसिवली लूप्ड एंड कॉइल विद द हेल्प ऑफ। बैक्टीरियल सेल में जो है डीएनए जो है एक्सटेंसिवली मतलब बहुत ज्यादा लूप होता है, कॉइल होता है। किसके हेल्प से? तो होता है पॉलीअमाइन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? पॉलीअमाइन की वजह से। क्या होता है कि पॉलीअमाइन की वजह से क्या होता है कि वो बिल्कुल लूप में रहता है और कॉइल्ड रहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ऑप्शन 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है 2 एनिमल सेल आर इंटरकनेक्टेड बाय। 2 एनिमल सेल जो है किसके द्वारा इंटरकनेक्ट होते हैं? तो 2 एनिमल सेल जो है हमारे डेस्मोसोम के थ्रू जो है अटैच होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है द टाइप ऑफ ग्रोथ शोन बाय प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल जो है किस प्रकार का जो है ग्रोथ शो करता है? तो प्राइमरी सेल वॉल के पास जो है इंटूसेफिनरी टाइप का जो है ग्रोथ शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है प्लाज्मोडेस्माटा ऑफन हैज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ER ट्यूब्यूल कॉल्ड एज। प्लाज्मोडेस्माटा के पास जो है अक्सर एंडोप्लाज्मिक ट्यूब्यूल होते हैं, उसका क्या नाम है? तो उसका क्या नाम है? उसका नाम है डेस्मोट्यूब्यूल नाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग एंड मसल कंट्रैक्शन बाय द रिलीज एंड अपटेक ऑफ कैल्शियम आयन। इसमें से कौन सा एसोसिएट है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग के लिए और मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, और रिलीज और अपटेक ऑफ किसके लिए? रिलीज क्या करता है? रिलीज करता है या अपटेक करता है या कैल्शियम आयन को? तो कौन करता है? वो SCR होता है, ठीक है। SCR यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है द मेन ऑर्गेनेल इन्वॉल्व इन द मॉडिफिकेशन एंड रूटिंग ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन टू देयर डेस्टिनेशन। कौन सा ऑर्गेनेल जो है इन्वॉल्व होता है मॉडिफिकेशन के लिए, रूटिंग ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन टू देयर डेस्टिनेशन, ताकि वो जो न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन हुए मतलब जो बने हैं अभी सिंथेसाइज हुआ है वो उनको जो है अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचा दे। तो कौन है वो? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन को उनके डेस्टिनेशन तक क्या करता है? ये पहुंचा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द टर्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाज यूज्ड बाय। टर्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है कौन यूज किया था? तो केथ पोर्टर ने जो है यूज किया था टर्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास राइबोसोम when associated with endoplasmic reticulum attached with their
राइबोसोम जो होता है जब अटैच होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, तब वो किस यूनिट के द्वारा जो है अटैच होता है? हमको पता है कि राइबोसोम में जो होते हैं दो प्रकार के यूनिट पाए जाते हैं। एक होता है हमारा कौन सा? एक होता है हमारा छोटा वाला यानी कि स्मॉलर सब यूनिट, एक होता है हमारा बड़ा वाला। ये पूछ रहा है कि जो राइबोसोम होता है वो जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जब अटैच होता है तो किस सब यूनिट से होता है? तो किससे होता है? छोटे वाले से, यानी कि स्मॉलर सब यूनिट से जो होता है ये अटैच होता है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। देखो कहने मतलब क्या है और बड़े तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। देखो हमारे पास ये न्यूक्लियस होता है, देखो न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस देखो, न्यूक्लियस मैं बना रहा हूँ, थोड़ा समय लगेगा। देखो अब यही से क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिल्कुल यहाँ से अराइज होते हैं। ऐसे तो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अब यहाँ पर स्पेस बना, फिर ये ऊपर गया ऐसे। ये हो गया क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो ये बिल्कुल न्यूक्लियस के जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये क्या है? आउटर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस का, इसी से ये अटैच है। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा न्यूक्लियर पोर हो गया। हमको पता है ना न्यूक्लियर में क्या होता है? पोर भी होते हैं, इसी को बोलते हैं न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। देखो अब राइबोसोम क्या है कि ये अपने स्मॉलर सब यूनिट से जो है यहीं पर अटैच होता है। किससे? अब यही जो है स्मॉलर में अपने जो है राइबोसोम जो है अपने स्मॉलर सब यूनिट से यहीं पर अटैच होता है। किस पर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर यहाँ पर अटैच होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। राइबोसोम आर अटैच टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थ्रू। राइबोसोम जो अटैच होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में किसके थ्रू? तो किसके थ्रू? राइबोफोरिन के थ्रू क्या होता है? वो अटैच होता है। ठीक है, अब पूछेंगे किस सब यूनिट के थ्रू अटैच होता है? तो वो स्मॉलर सब यूनिट के थ्रू वो अटैच होता है, स्मॉलर सब यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है। RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज वेल डेवलप्ड इन सेल इंगेज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ। RER जो होता है वो वेल डेवलप होता है क्या करने के लिए? सिंथेसिस करने के लिए। देखो हमारे पास दो जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक होता है क्या? एक होता है RER, एक होता है क्या? SER। ये क्या होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ ER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है हमारा? ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। क्या करता है? ये प्रोटीन का जो है सिंथेसिस करता है। और जो SER होता है वो क्या करता है? हमारा लिपिड सिंथेसिस का वर्क करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछ रहा है? SER इज मेनली फाउंड इन सेल एक्टिवली इंगेज्ड इन। SER जो है किस सेल में पाया जाता है? वो क्या करते हैं? एक्टिवली इंगेज रहते हैं। अब एक्टिवली इंगेज किस में रहते हैं? अभी आपको बताया है कि SER का वर्क क्या होता है, तो उसका काम क्या होता है? प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में क्या किसका काम होता है? प्रोटीन मेटाबॉलिज्म या प्रोटीन सिंथेसिस कहोगे तब भी वो सही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है। गोल्गी अपार्टस या अपार्टो रेटिकुलर इज स्पेशलाइज्ड फॉर एक्सेप्ट। गोल्गी अपार्टस जो है किसके लिए स्पेशलाइज्ड होता है? तो ऑप्शन हमारे पास है, देखो ध्यान से। ऑप्शन ए है कि ग्लाइकोसाइडेशन एंड ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। ग्लाइकोसाइडेशन किसके लिए होता है? लिपिड के लिए। और ग्लाइकोसाइलेशन किसके लिए होता है? प्रोटीन के लिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल काम करता है। सेकंड ऑप्शन है रिसाइकलिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पिंच्ड ऑफ बाय पिनाकोसाइड एंड फैगोसाइड। देखो जब क्या होता है, जब कोई मेम्ब्रेन जब फट जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जैसे मान लो हम कह रहे हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो है मेम्ब्रेन यहाँ पर जो है फट गई। अब क्या करेगा? अब तो सेल जो है अपने आप को रिसाइकिल करने के लिए किस ऑर्गेन का जो है प्रयोग करेगा? तुम्हारा गोल्गी अपार्टस यानी गोल्गी अपार्टस का ही प्रयोग करेगा उसको रिसाइकिल करने के लिए। जैसा वो पहले था उसको जो है उसी तरह बनाने के लिए गोल्गी अपार्टस का वो प्रयोग करेगा। ठीक है, तो ये भी सही। ऑप्शन नंबर सेकंड भी सही है, फर्स्ट भी सही है। अब ऑप्शन नंबर थर्ड देखो, ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है? सीक्रेशन। तो सीक्रेशन तो अभी बताया ना कि जब यहाँ पे मेम्ब्रेन जब फटती है तो क्या होता है? मेम्ब्रेन जब फटती है यहाँ पर तो कोई चीज आउटर जो आउटर एरिया में जो सीक्रेट किया जाता है ना, यानी कि सेल में हमारे था, अब उसका काम जो खत्म हो गया तो आउटर एरिया में उसको सीक्रेट कर दिया गया। तो ये भी सही हो गया। बट इसमें पूछा है क्वेश्चन में एक्सेप्ट पूछा है, तो एक्सेप्ट कौन सा हो गया? देखो इंट्रासेलुलर डाइजेशन जो है इसमें नहीं होता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन जो है इसमें नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है।
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द गोल्गी अपार्टस। गोल्गी अपार्टस के लिए कौन सा स्टेटमेंट इसमें से गलत है? देखो आप ध्यान से बिल्कुल देखिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, द सेक ऑन द फॉर्मिंग फेस सिस फेस आर एसोसिएटेड विथ ईआर। सिस फेस क्या होता है हमारे पास? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा होता है, तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी हमारे पास है या सेकंड, गोल्गी अपार्टस वाज स्टडीड बाय कैमिलियो गोल्गी इन द नर्व सेल ऑफ आउल बाय मेटेलिक इम्प्रीगनेशन टेक्निक। कैमिलियो गोल्गी ने जो है सबसे पहले जो है आउल के नर्व में ही देखा था क्या गोल्गी अपार्टस या गोल्गी बॉडी बोल दो, ठीक है। ऑप्शन थर्ड हमारे पास देखो ध्यान से, गोल्गी अपार्टस इन प्लांट इज कॉल्ड डिक्टायोसोम। जो गोल्गी अपार्टस होता है प्लांट सेल में उसको डिक्टायोसोम कहते हैं, ये सही है। एंड सीक्रेट्स म्यूसिलेज इन द रूट कैप, और ये रूट कैप में क्या करता है? म्यूसिलेज जो है सीक्रेट करता है। म्यूसिलेज एक चिपचिपा पदार्थ होता है, वही जो है चिपचिपा पदार्थ जो होता है एक प्रकार से वही जो है सीक्रेट करता है, ठीक है। और यहाँ पर ऑप्शन डी हमारे पास है देखो या 4, गोल्गी अपार्टस हैज नो रोल इन द मॉडिफिकेशन ऑफ प्रो इंसुलिन। गोल्गी अपार्टस का रोल होता है प्रो इंसुलिन को जो है मॉडिफाई करने के लिए, इसमें नो भी बोल रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 के लिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, देखो ध्यान से, लाइसोसोम आर फॉर्म बाय बडिंग ऑफ वेसाइकिल फ्रॉम गोल्गी अपार्टस अनकंटेन। लाइसोसोम जो फॉर्म होता है किसके द्वारा? बडिंग ऑफ वेसाइकिल जब होता है किसका? गोल्गी अपार्टस का, उसी से जो है इसका फॉर्मेशन होता है। और ये जो है लाइसोसोम हमारा क्या कंटेन किया रहता है? तो लाइसोसोम के पास जो होता है 40 डिफरेंट एसिड हाइड्रोलेज जो है पाए जाते हैं इसके अंदर। अब देखो कहने का मतलब बता रहे हैं, समझा रहे हैं बढ़िया से क्या वर्क होता है गोल्गी अपार्टस का। देखो एक होता है हमारा क्या? न्यूक्लियस होता है, अब इसी के ऊपर क्या होता है? ई आर होता है। अब वो चाहे एस ई आर हो चाहे आर ई आर हो। ई आर जो हमारा यहाँ हो गया, हमारे पास जो ई आर यहाँ हो गया, इसी के करीब जो है हमारे पास क्या होता है? गोल्गी बॉडी हमारा होता है। इसी के पास क्या हो गया? गोल्गी बॉडी। अब गोल्गी बॉडी जो है ये क्या फॉर्मेशन करेगा? वेसाइकिल फॉर्म करेगा छोटे छोटे। अब इन्हीं वेसाइकिल को क्या कहते हैं? हम लाइसोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? इन वेसाइकिल को लाइसोसोम कहते हैं। ये हमारा हो गया गोल्गी बॉडी। देखो ध्यान से, जैसे प्रोटीन का सिंथेसिस हुआ, यानी कि यहाँ पर जो है हमारे पास जो क्या होते हैं, एक आर ई आर होता है, एक जो है एस ई आर होता है, ठीक है। आर ई आर क्या काम करता है? जो हमारा प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, और एस ई आर जो काम करता है वो लिपिड सिंथेसिस का काम करता है। देखो अब यहाँ से जो है जब यहाँ बन गया इसके पास, किसके पास? हमारे पास जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास बन गया, वो जो किसके पास भेजेगा? गोल्गी बॉडी के पास भेजेगा, ठीक है। अब गोल्गी बॉडी जो है फिर अब गोल्गी बॉडी क्या करेगा? छोटे छोटे वेसाइकिल के फॉर्म में लाइसोसोम को इसे निकालेगा, ठीक है। तो मैं आपको एक प्रोसेस बता दूं कि कैसे जो है लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है। तो लाइसोसोम का जो फॉर्मेशन होता है वो हमेशा गोल्गी बॉडी से ही होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू शो द एब्सेंस ऑफ लाइसोसोम। किसके पास जो है लाइसोसोम नहीं होता है? तो प्रोटोजोआ के पास जो है लाइसोसोम नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। लाइसोसोम वेर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। लाइसोसोम को जो है सबसे पहले कौन डिस्कवर किया था? तो कौन थे वो? क्रिश्चियन डी डूबे ने जो है लाइसोसोम को जो है डिस्कवर किया था, ठीक है। तो टोटल हमारे पास 18 क्वेश्चन थे।